हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डोनेशन के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे डोनेशन के बारे में कि डोनेशन कब इनकम होता है, डोनेशन कब लायबिलिटी होता है, डोनेशन कब इनकम होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डोनेशन का मतलब होता है दान। ये जो डोनेशन है, डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है जनरल डोनेशन, पहला जनरल डोनेशन, दूसरा स्पेशल डोनेशन। डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। याद रख लेना है कि डोनेशन इनकम होता है। डोनेशन क्या होता है? तो डोनेशन कांचा बादाम थोड़ी होता है, डोनेशन इनकम होता है। ये जो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन को इनकम माना जाता है। और ये जो स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन को लायबिलिटी माना जाता है। याद रख लेना है, डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला जनरल डोनेशन, दूसरा स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन इनकम है और स्पेशल डोनेशन लायबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये जो इनकम है, इनकम को रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। इनकम को रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं और लायबिलिटी को कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया। डोनेशन के दो टाइप्स होते हैं, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन आपके लिए इनकम है और इनकम को रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। स्पेशल डोनेशन आपके लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी आपके लिए क्या है? तो लायबिलिटी को कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। सबसे पहले समझ लीजिए स्पेशल डोनेशन क्या है। तो ये हो गया स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन को लायबिलिटी के नाम से जानते हैं और लायबिलिटी को कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इस आइटम से संबंधित यानी जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन से संबंधित कितने सारे ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को समझने से पहले कुछ बातें हम आपको बता दें। अभी हम आपको बताए हैं कि DONATION डोनेशन इनकम होता है। अभी आपको बताया गया है। डोनेशन क्या होता है? तो डोनेशन कांचा बादाम थोड़ी होता है, डोनेशन इनकम होता है। यदि इस डोनेशन के साथ फंड जुट जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे लिख दिया DONATION डोनेशन फंड। तो अभी आपको बताया गया है कि डोनेशन इनकम होता है। अब दे दिया गया है डोनेशन फंड। तो डोनेशन फंड क्या होगा? तो याद रखना है कि जब डोनेशन के साथ फंड जुट जाता है
तो लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। बात समझ में आ गया? अब इस फंड के, डोनेशन फंड के साथ यदि इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बातों को समझिए। जैसे ये डोनेशन इनकम, डोनेशन फंड लायबिलिटी, अब दे दिए यहां पर डोनेशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट को इसके साथ जोड़ दिए, डोनेशन फंड, अब दे दिया डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो याद रख लेना है कि जब डोनेशन के साथ, डोनेशन तो इनकम है, लेकिन जब डोनेशन के साथ फंड जुड़ जाता है तो लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन जब डोनेशन फंड के साथ, ये डोनेशन फंड जो है, डोनेशन फंड के साथ इस इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? तो डोनेशन फंड के साथ यदि इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाता है तो एसेट्स बन जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, एसेट्स बन जाता है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? तो ये आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? डोनेशन इनकम है, डोनेशन फंड लायबिलिटी है, डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। बात समझ में आ रहा है? यदि इंटरेस्ट, यदि इस डोनेशन के साथ इंटरेस्ट जुट जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? यदि इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, जरूर कुछ होगा। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए हम यहां पर आपको बता रहे हैं। जैसे दे दिया है इंटरेस्ट ऑन डोनेशन फंड इंटरेस्ट ऑन डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए क्या होगा? देखिए, एक आइटम्स के साथ साथ जब आइटम्स जुटना शुरू हो रहा है तो उसका नाम बदलते जा रहा है। अभी आपको बताया गया था कि डोनेशन इनकम है, तो जब डोनेशन के साथ फंड जुट जाता है तो लायबिलिटी बन जाता है। जब डोनेशन फंड के साथ इन्वेस्टमेंट जुट जाता है तो एसेट्स बन जाता है। जैसे डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स। अब इन तीनों आइटम्स के साथ हम इंटरेस्ट जोड़ दिए, तो जब ये तीनों आइटम के साथ इंटरेस्ट जुटेगा तो क्या होगा? यहां पर स्पष्ट आ गया है, इंटरेस्ट ऑन डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा? इसमें डोनेशन भी है, फंड भी है, इन्वेस्टमेंट है, यानी ये तीनों के साथ एक और नाम जुट गया, इंटरेस्ट। तो क्या बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए इनकम बन जाएगा। ये आपके लिए क्या बनेगा? तो ये आपके लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इनकम बन जाएगा। याद रख लेना है, डोनेशन इनकम है, डोनेशन फंड लायबिलिटी है, डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इंटरेस्ट ऑन डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है। बात समझ में आ रहा है ना? यदि बात समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। अभी वीडियो यहाँ पर एंड होने वाला नहीं है, अभी तो और हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको तो समझ में आ चुका कि डोनेशन इनकम, डोनेशन फंड आपके लिए लायबिलिटी होगा, डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम। अब देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है ये हम आपको बता दें। सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में लिख दिया स्पेशल डोनेशन इज
स्पेशल डोनेशन इज, यानी विशिष्ट दान है। क्या है? ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया लायबिलिटी है, दूसरा ऑप्शन दे दिया कैपिटल रिसिप्ट है, तीसरा ऑप्शन दे दिया इंटरेस्ट है, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताया गया है कि स्पेशल डोनेशन, मेरा कहने का मतलब है तीसरा ऑप्शन इंटरेस्ट नहीं, तीसरा ऑप्शन बोथ, तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ। तो अभी आपको बताया गया कि स्पेशल डोनेशन लायबिलिटी भी है और कैपिटल रिसिप्ट भी है। तो ये तीसरा ऑप्शन में आपका क्या होगा? बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इधर भी पूछ दिया, क्वेश्चन में डोनेशन भी दे सकता है और जनरल डोनेशन। ऑप्शन दे दिया इनकम है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ है, चौथा ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज है। तो अभी आपको मालूम चल गया है कि जनरल डोनेशन या डोनेशन आपके लिए क्या है? इनकम है, इनकम के साथ साथ रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो आप क्या किस पे टिक आउट लगाइएगा? इस पे सी, 3 पे, यानी सी, यानी बोथ, दोनों है। बात समझ में आ रहा है ना? याद रख लेना है कि डोनेशन कब, अभी आपको बता दिया गया है कि डोनेशन कब इनकम होता है। तो अभी आपको बता दिया कि डोनेशन इनकम ही है, लेकिन जब डोनेशन के साथ फंड जुट जाता है तो लायबिलिटी बन जाएगा। अब डोनेशन फंड के साथ इन्वेस्टमेंट जुट जाएगा तो एसेट्स बन जाएगा, और डोनेशन फंड इन्वेस्टमेंट के साथ यदि इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो इनकम बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? याद रख लेना है कि डोनेशन को इनकम के नाम से जानते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, डोनेशन स्पेशल डोनेशन को लायबिलिटी के भी नाम से जानते हैं और कैपिटल रिसिप्ट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं, जब याद रख लीजिए, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं तो डोनेशन का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में होता है। बातों को ध्यान से सुन लीजिए। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है तो इस डोनेशन का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में होगा, लेकिन स्पेशल डोनेशन का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। बात समझ में आएगा? यदि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डोनेशन का एंट्री रिसिप्ट साइड होगा। किधर होगा? तो डोनेशन का एंट्री रिसिप्ट साइड में होगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? स्पेशल डोनेशन की भी यदि हम बात करें तो स्पेशल डोनेशन का भी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में ही होगा। क्लियर? याद रख लेना है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में डोनेशन का एंट्री नहीं होता है, स्पेशल डोनेशन का एंट्री होता है। तो इसलिए पहले ही बता दिया गया कि स्पेशल डोनेशन लायबिलिटी है। यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गया। और हाँ, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, हम डोनेशन के बारे में पढ़ा रहे थे। डोनेशन, ये जो डोनेशन है, इस डोनेशन के साथ कोई पार्टिकुलर नाम भी जुट जाता है ना तो उसको लायबिलिटी बना देता है। क्या बना देता है? लायबिलिटी। जैसे अभी आपको बता दिया गया है कि डोनेशन आपके लिए इनकम है। अब यहाँ पर लिख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये वर्ड आ गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या होगा? तो याद रख लेना है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपके लिए लायबिलिटी होगा। क्या होगा? लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट भी होगा। याद रख लेना है कि सिर्फ डोनेशन बोलिए या जनरल डोनेशन, बात एक ही होता है। तो याद रख लेना, सिर्फ डोनेशन इनकम होता है, लेकिन डोनेशन के साथ कोई पार्टिकुलर नाम जुट जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्त? तो वो आपके लिए
लायबिलिटी बन जाता है। जैसे लिख दिया डोनेशन फॉर लिख दिया डोनेशन फॉर कॉलेज, यानी कॉलेज के लिए डोनेशन दिया गया है, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट भी होगा। बात समझ में आ गया है कि केवल डोनेशन आपके लिए इनकम है, लेकिन डोनेशन के साथ कोई पार्टिकुलर वर्ड जुड़ जाता है, कोई नाम जुड़ जाता है, तो उसको लायबिलिटी बना देता है। बात समझ में आ गया। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। दैट्स ऑल।